टॉपिक है पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन या फिर एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या बेनिफिट हुए हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज को, जिसमें से फर्स्ट है इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन के आने से फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हुई है। इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में वो पहले के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया की जीडीपी में बढ़ा है। तो इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में 91 में था 0.53%। इसी तरह से 17-18 में जो इंडिया का जो शेयर था वो वर्ल्ड ट्रेड में 0.53 से बढ़कर 2.34 हो गया। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन के आने से कॉन्टिन्यूसली जो फॉरेन ट्रेड है वो इंक्रीज हुई है। इसी तरह से सेकंड है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ग्लोबलाइजेशन के आने से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ी है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होती है, एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो जो दोनों इन्वेस्टमेंट हैं ग्लोबलाइजेशन के आने से मतलब लगातार बढ़ी हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इसमें जो फॉरेन कंपनीज होती हैं वो डोमेस्टिक इकोनॉमीज में अपनी होली ओन्ड कंपनीज को इस्टेब्लिश करती हैं और इन होली ओन्ड कंपनीज का जो मैनेजमेंट एंड जो कंट्रोल रहता है वो फॉरेन कंपनीज के पास ही रहता है। तो ये हुई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें जो होली ओन्ड कंपनीज होंगी उनका जो मैनेजमेंट एंड जो कंट्रोल होगा वो फॉरेन कंपनीज के पास होगा। सेकंड इसमें आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो फॉरेन कंपनीज होती हैं या फिर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो डोमेस्टिक कंपनीज के शेयर्स एंड डिवेंचर्स को परचेज कर लेते हैं और जो मैनेजमेंट एंड जो कंट्रोल होता है डोमेस्टिक कंपनीज का वो डोमेस्टिक कंपनीज के पास ही रहता है। इसके बाद थर्ड जो है इंक्रीज इन फॉरेन कोलैबोरेशंस। ग्लोबलाइजेशन के आने से जो फॉरेन कोलैबोरेशंस हैं वो प्रमोट हुई हैं। कोलैबोरेशंस 3 टाइप की होती हैं, टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड बोथ। तो जो टेक्निकल भी हो सकती हैं, फाइनेंशियल भी हो सकती हैं और दोनों भी हो सकती हैं। तो जो फॉरेन कंपनीज हैं वो मतलब इंडियन कंपनीज के साथ जो है कोलैबोरेशन कर लेती हैं। वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। तो टेक्निकल कोलैबोरेशन में क्या होता है, जो मतलब फॉरेन कंपनीज होती हैं वो इंडियन कंपनीज को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह से जो फाइनेंशियल कोलैबोरेशन है उसमें जो फॉरेन कंपनीज हैं वो फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं इंडियन कंपनीज को। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन के आने से जो फॉरेन कंपनीज हैं और जो इंडियन कंपनीज हैं उनके बीच में जो फॉरेन कोलैबोरेशंस हैं वो भी बड़े हैं। इसके बाद है इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ग्लोबलाइजेशन के आने से जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो पहले के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। जो ग्लोबलाइजेशन के आने से जो मार्केट का साइज है वो एक्सपेंड हुआ है। काफ़ी सारी जो बिजनेस यूनिट्स हैं, जो इंडियन बिजनेस यूनिट्स हैं, उन्होंने अपना जो बिजनेस है वो वर्ल्ड लेवल पर एक्सपेंड किया है। इसी तरह से काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं, काफ़ी सारी जो इंडियन कंपनीज हैं जैसे इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, विप्रो, टाटा स्टील, रिलायंस, इन्होंने अपने जो बिजनेस हैं वो काफ़ी सारी कंट्रीज में करने शुरू कर दिए हैं। इसके बाद है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ग्लोबलाइजेशन के आने से जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो हुआ है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के आने से जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में आनी शुरू हुई है। इससे क्या है, जो इंडियन कंपनीज हैं वो सुपीरियर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं। तो इससे जो इंडियन बिजनेस यूनिट्स हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिली है। इसके बाद है ब्रांड डेवलपमेंट। जो ग्लोबलाइजेशन है वो ब्रांडेड गुड्स के यूज़ को प्रमोट करती है। जैसे मतलब जो ब्रांड है वो सिर्फ ड्यूरेबल गुड्स के लिए ही नहीं बल्कि जो अदर प्रोडक्ट्स हैं जैसे गारमेंट्स, यूज, स्नैक्स, फूड ग्रेन्स, इनके लिए भी जो है ब्रांड को यूज़ किया जाता है। जैसे काफ़ी सारी जो फॉरेन ब्रांड्स हैं जैसे एप्पल हो गया, सैमसंग, एलजी, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, तो ये काफ़ी सारी जो मतलब फॉरेन ब्रांड्स हैं वो आज भी इंडियन कस्टमर्स के बीच में काफ़ी फेमस हैं। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट।
ग्लोबलाइजेशन के आने से जो कैपिटल मार्केट है उसका डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में बढ़ेगी और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंडिया में इंक्रीज होगी। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन के आने से जो कैपिटल मार्केट है उसका डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर। ग्लोबलाइजेशन ने जो है सर्विस सेक्टर को प्रमोट किया है। काफ़ी सारी मतलब जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके आने से, जैसे मतलब टेलीकम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट हुई है, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग। इसके अलावा जो जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं वो भी मतलब इंडिया में काफ़ी चीप रेट्स पर अवेलेबल है। इसके बाद है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। जो ग्लोबलाइजेशन के आने से जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ी है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के होने से काफ़ी सारी जो बिजनेस यूनिट्स हैं वो इंडिया के अंदर ओपन हुई हैं। तो जब काफ़ी सारी बिजनेस यूनिट्स इंडिया के अंदर ओपन होंगी तो वो जो बिजनेस यूनिट्स हैं वो मतलब ज़्यादातर पॉपुलेशन को जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के आने से मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आएंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आएंगी तो वो एम्प्लॉयमेंट जो है इंडियंस को प्रोवाइड करेंगी। तो इस तरह से जो डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट है वो ग्लोबलाइजेशन के आने से इंक्रीज हुई है। इसके बाद है रिडक्शन इन ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन में रिडक्शन हुई है, क्योंकि जब भी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में अपनी बिजनेस यूनिट्स को इस्टेब्लिश करती हैं तो इन बिजनेस यूनिट्स के द्वारा जो इंडियंस हैं उनको मतलब अच्छी जो है अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज और जो प्रॉपर गुड वर्किंग कंडीशंस जो हैं इंडियंस को प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे मतलब इंडियन इंजीनियर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए। तो इस तरह से जो टैलेंटेड इंडियंस हैं उनको मतलब अच्छी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंडिया में ही मिल जाती हैं। इसी वजह से वो मतलब जॉब के लिए अदर कंट्रीज़ में नहीं जाते। तो इससे क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन के आने से मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं, उन्होंने मतलब जो टैलेंटेड इंडियंस हैं उनको मतलब अच्छी सैलरी पैकेज दिए हैं, अच्छी मतलब वर्किंग कंडीशंस जो हैं टैलेंटेड इंडियंस को प्रोवाइड करवाई हैं। तो इससे जो टैलेंटेड इंडियंस हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जॉब के लिए नहीं जाते। तो इससे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन के आने से जो ब्रेन ड्रेन है उसमें रिडक्शन हुई है। इसके बाद लास्ट जो बेनिफिट है वो है ग्लोबलाइजेशन का इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ग्लोबलाइजेशन के आने से जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के आने से कंपनीज आएंगी और मतलब कंपनीज के आने से जो मतलब जो बेटर क्वालिटी जो गुड्स हैं वो कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाने लगी हैं। इसके अलावा जो गुड्स प्रोवाइड की जाती हैं वो लोअर प्राइस पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो इससे क्या होगा, जब मतलब जो प्राइसेस है उनका गुड्स का कम होगा तो इससे जो मिडिल ग्रुप कस्टमर्स हैं वो लग्जरी प्रोडक्ट्स को इजीली परचेस कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंडिया का इंक्रीज हुआ है। तो ये कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के भी। जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन का डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को क्या क्या बेनिफिट हुआ है, जैसे इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें ये बेनिफिट हुए इसकी, फॉरेन ट्रेड इंक्रीज़ हुई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, फॉरेन कोलैबोरेशंस इंक्रीज़ हुए हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा है, कैपिटल मार्केट का जो है एक्सपेंशन हुआ है मतलब। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, ब्रांड डेवलपमेंट हुआ है, कैपिटल मार्केट का डेवलपमेंट हुआ है, सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, रिडक्शन इन ब्रेन ड्रेन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ा है। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, किसके लिए, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए।